हेलो बच्चों। हमारा क्वेश्चन है द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल की पाथ की इक्वेशन दी हुई है और हमको ये चारों ऑप्शन मैच करना है। तो सबसे पहले बच्चों इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को बच्चों कंपेयर करेंगे तो जो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो होगी पी, और ये जो हमारी क्यू की वैल्यू होगी वो हो जाएगी जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से बच्चों हम कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमें आगे लगने वाला है। अगर हम यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय वन कर दें और इसका ट्रायंगल हम यहाँ पे कुछ ऐसा बनाए परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर बच्चों ये पी है ये वन है तो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज पी वन स्क्वायर प्लस वन। यहां से हम साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस वन, और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस वन। ठीक, तो यहां से हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब जैसा कि हम जानते हैं रेंज का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, सारे फॉर्मूले जानते हैं हम। और यहां से हम कुछ वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। Q इज इक्वल टू जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों इसको लिखा जा सकता है यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन टू क्यू कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। मीन्स हमारी ये u की वैल्यू हो गई है। अब यहां से g को g ही रहने देते हैं, 2 को 2 रहने देते हैं, q को q। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास वन अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस वन। तो ये चला जाएगा ऊपर और अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, पी स्क्वायर प्लस वन। तो यू स्क्वायर की जो वैल्यू आई है हमारे पास जी पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू क्यू। अब एक एक करके हम सारी चीजों को सॉल्व करते हैं। ये हमारा बेसिक चीजें थी जो हमको आगे की कैलकुलेशन में लगने वाली है। अब पहला वाला ऑप्शन सॉल्व करते हैं, रेंज। रेंज बच्चों क्या होता है, रेंज का जो हमारा फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। अब यू स्क्वायर साइन टू थीटा को लिखा जा सकता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, मीन्स टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो टू की जगह टू रखिए, यू स्क्वायर की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू क्यू। यहां से हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस वन, और कॉस थीटा की वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस वन, और यहां हो जाएगा जी। बच्चों जी से जी कैंसिल, टू से टू कैंसिल, पी स्क्वायर प्लस वन से ये दोनों कैंसिल, और रेंज की जो वैल्यू आ जाएगी पी बाय क्यू। तो रेंज की वैल्यू हमारी पी बाय क्यू, ये है हमारा पी। तो ए का जो आंसर होगा वो होगा पी। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में कह रहा है मैक्सिमम हाइट हमें कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम हाइट का हम फॉर्मूला जानते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी।
बच्चों यहां से हम यू स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू पूरी पुट कर सकते हैं, जी पी स्क्वायर प्लस 1 2q। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन थीटा हमारा क्या है, ये है। तो साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर और इसका रूट तो हट जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई और ये है हमारी 2g की वैल्यू। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जी कैंसिल आउट हो जाएगा और h की जो वैल्यू आएगी पी स्क्वायर बाय 4q। तो बच्चों ये हमारी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई है, मीन्स b की वैल्यू है हमारी r। तो a की वैल्यू p है बच्चों, दो दो है, मीन्स ये तो नहीं होंगे, और b की वैल्यू मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब c को सॉल्व किया जाए, c कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, हमारी रेंज है डिस्टेंस, और स्पीड क्या है, u कॉस थीटा। रेंज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम कैलकुलेट कर चुके हैं p बाय q, और u कॉस थीटा की जगह हम लोग पुट कर देंगे। देखिए ये तो u स्क्वायर है, हमें पुट करना है u, तो इस सबको रूट के अंदर लेके चले जाते हैं। तो g पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2q इंटू कॉस थीटा की बच्चों वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 अपॉन, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1। इसको कैंसिल आउट करेंगे और टाइम की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2p अपॉन क्यू जी। तो हमारे पास बच्चों ये आ जाएगा किसके लिए, एस के लिए। अब टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, वो तो हम पहले ही पता कर चुके हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू पी, मीन्स ये हो जाएगा क्यू के इक्वल। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों फोर्थ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।